स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 7। सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ाया गया है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग नए वीडियो देखने की कोशिश करिए। 5 साल पुराना, 7 साल पुराना व्यूज़ देख के आप लोग कोशिश मत करिए कि व्यूज़ देख के हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे। एक नया कंटेंट क्रिएटर जो होता है, नया जो टीचर होता है, वो अच्छा आपको पढ़ाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइए, तब आपको लगेगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। मानते हैं कि जो ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं लोग उसी को पसंद करते हैं, तो हम लोगों को भी प्रेम दिखाइए, उसके बाद फिर आपको लगेगा। चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि हम लोग क्या करना है। इसको कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच करना है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब आपको इसमें भी ध्यान देना है, ये सेकंड है तो यहाँ थर्ड और फोर यानी तीसरी सवाल और चौथी सवाल कहाँ दिख रही, कहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही। इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, ये 6। इसी तरीके से हम सीरियल लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, जो बुक में दिया है मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा और सीरियल नंबर से कोई मतलब ज़्यादा मुझे नहीं है, क्योंकि जो बुक में दिया है वही हम पढ़ा देंगे आपको। देखिए बच्चों, इस सवाल नंबर पहले कह रहा है कि 3x + 2y = 8, 5x - 2y = 16। बच्चों इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर या जोड़ने पर हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस, 2 में से 2 गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो यक्स बराबर 24/8, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यक्स बराबर 3। क्या हो गया बच्चों, यक्स बराबर 3। अब देखिए यहाँ यक्स बराबर 3, आप रख दीजिए 3x + 2y = 8, यानी समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर रख दीजिए 3 × 3 + 2y = 8। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2y = 8, 3 त्रिक का -9y -9। और अब देखिए 2y = -1 और y = 1 ये गुणे में है, इधर आएगा बच्चों भाग में, तो ये हमारा y का मान हो गया। ठीक है, तो y का मान क्या हुआ, -1/2 और यक्स का मान 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर, अब दूसरे नंबर सवाल यहीं देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए बच्चों, ये हमारा 4x + 6y = 9, 4x - 2y = 11। बच्चों देखिए इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए ये अच्छा हुआ कि ये हमारा एक बराबर है, तो y बराबर करना होता है हमको x, तो ये बराबर है तो लिख दीजिए घटाने पर। अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ जोड़ने पर यहाँ घटाने पर सिचुएशन क्या होती है उस हिसाब से बच्चों करना हो। देखिए घटाएंगे तो ये हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा तो देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ये प्लस है और ये भी प्लस, क्योंकि अब ये माइनस लगाएंगे तो माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 2 8 y बराबर ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा बच्चों, -2। अब क्या हो जाएगा, y बराबर -2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, -1/4, y बराबर क्या होगा, -1/4। क्या हो गया बच्चों, -1/4। कहीं प्रॉब्लम है बच्चों, देख लीजिएगा। हाँ देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ सवाल गलत लिखे। देखिए सवाल यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 1 10, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 9 1 10 की 0 या 2 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, अब प्लस में आएगा तो बच्चों 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/4। अब 10/4 हुआ तो 2 पंचे 10, और ये प्लस में आएगा बच्चों, ये प्लस में, तो 2 दूनी 4। अब क्या हो जाएगा बच्चों, y का मान 5/4, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 5/4, y बराबर 5/4।
ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। देखिए मिस्टेक यहाँ था, -11 नहीं लिखे थे, ठीक है, यहाँ लिखने में थे, सवाल में गलती थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अब देखिए 8 इधर आया तो ये 20/8, तो देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2 आएगा ना, यहाँ 5/2 है, तो ये यक्स का मान। अब वाई का मान, यक्स का मान किसी में रख दीजिए, 4x + 6y = 9, तो 4x = 6 × 5/2 = 9, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4x + 6 5 तिहाई 15 = 9, तो 4x बराबर ये 9 + 15 क्या हो जाएगा, -15। अब 4x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 4x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -6। तब क्या हो जाएगा, x बराबर -6/2, तो ये 2 कम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर क्या हो जाए, सॉरी 4 है ना ये, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 4, 2 तिहाई, अब क्या हो जाएगी ये -3/2, ये हमारा यक्स का मान हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों उत्तर की जांच करना है, मैं उत्तर की एक जांच कोई कर देता हूँ, ठीक है, उत्तर का एक जांच कर देता हूँ। देखिए यक्स का मान इतना है, तो यही समीकरण कोई एक ले लीजिए। देखिए 3x + 2y = 8, 3 × यक्स का मान 3 + 2 × -1/2 = 8, 2 से 2 हमारा क्या हो गया बच्चों, कट गया, 9 - 1 = 8, तो दिख रहा है कि नहीं, इतना आया ना बच्चों। देखिए क्या हो गया बच्चों, 8 ना, तो ये 8 हो गया। तो देखिए 3 त्रिक का 9 और -1, 3 त्रिक 9 -1, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देख लीजिए, 3 त्रिक का 1, 9 और -1 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 8 = 8, तो ये हमारा जांच हो गया। इसी तरीके से आप जांच कर सकते हैं तो आ जाएगा। ये देखिए बच्चों इसको हम सवाल नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये हमारा मान लेते हैं दहाई का अंक x, इकाई का क्या है हमारा y है, ठीक है बच्चों। आप प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलट दिया जाए। अब देखिए 2 अंकों की किसी संख्या, ये हमारा 2 अंकों वाली संख्या होती है, आप सब पढ़ चुके हैं। अब इसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी 10y + x कर दिया जाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि उलट देने में प्राप्त हुई संख्या का योगफल, अब यहाँ जो बराबर था इसका योगफल कितना हो जा रहा है बच्चों, 121 हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, 10x + y + 10y + x = 121। अब यहाँ 11x + 11y = 121। अब बच्चों इसमें 11 है, इसमें 11 है, तो 11 कॉमन ले लेंगे ना, तो आपको लास्ट में बहुत सही रहेगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 121, तो x + y = 121/11, 1 कम 11, 11 11 में 121, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 11। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है कि अंकों में अंतर 3 का अंतर है। अब अंकों का यानी x - y, ये हमारा क्या है, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दोनों का अंतर क्या है हमारा, 3 है। दोनों का अंतर क्या है हमारा, 3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये कट गया। तो यहाँ देखिए 2x = 11 3 14, तो x = 14/2, 2 से 2 कट गया, 2 सते 14, तो x = 7 आ गया। क्या आ गया बच्चों, x = 7। अब समीकरण 1 में
यक्स का मान रखने पर रख दीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 11, तो यक्स का मान 7 प्लस वाई बराबर 11, तो वाई बराबर 11 माइनस 7, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 4। ये हमारा 4 हुआ। अब क्या कह रहा है, संख्या आपको बताना है। संख्या क्या होती है बच्चों? संख्या क्या होती है? चलिए देखिए, संख्या होती है 10 यक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा होता है 10 गुणे 7 प्लस 4, 10 सते 70, क्या हो जाएगा 70 4 74। ये हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 3 थी। देखिए ये सवाल 2 अंकों वाली किसी किसी संख्या के अंकों का योगफल ना है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है 2 अंकों वाली। मान लेते हैं, क्या मानते हैं? अब वही मान लेते हैं दहाई मान लेते हैं यक्स और इकाई मान लेते हैं वाई। अब क्या कह रहा है? 2 अंकों वाली किसी संख्या का योगफल यानी यक्स प्लस वाई का योगफल क्या है बच्चों? 9 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। अब दोबारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी हुई दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी जो संख्या दी हुई है उसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी 10 यक्स वाई। देखिए वो दिया रहता है 10 वाई प्लस यक्स है, मतलब उलट दिया गया, तो क्या हो गया हमारा? उसके बाद 10 यक्स माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई, ये हमारी मूल संख्या है, तो 27 अधिक हो जाती है। ये इससे क्या होता है? 27 अधिक हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 27 अधिक। पहली वाले में से दूसरी घटाएंगे तो 27 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। 10 वाई प्लस यक्स माइनस 10 यक्स माइनस वाई बराबर 27। अब हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 9 यक्स प्लस 9 वाई बराबर 27। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस में ही लिए माइनस, ये प्लस में ही पड़ा है प्लस, तो 9 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 27। अब माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 27, ये गुणे में है, इधर 9 भाग में, 9 कम 9 9 त्रिक 27, तो माइनस यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये समीकरण 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगी। ये समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 इधर है। अब देख लीजिए, अब समीकरण 1 इधर है, 2 इधर। चलिए समीकरण 1 प्लस वाई बराबर 9 माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब लिख दीजिए जोड़ने पर। अब जोड़ देंगे तो कुछ चेंज नहीं होता जोड़ने पर, तो यक्स से यक्स कट गया, तो 2y बराबर 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी y बराबर 6। कितना है बच्चों? y बराबर 6। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 इसलिए काट दीजिए कि अभी y बराबर बटे 2 करते हैं तब भी 6 ही आता। ठीक है, तो डायरेक्ट भी काट दिए हैं। अब हमारा क्या है बच्चों? y बराबर 6, यक्स प्लस 9 y बराबर 9, ये समीकरण एक में क्या करने पर? y का मान रखने पर रख दीजिए। क्या है हमारा? यक्स प्लस 6 बराबर 9, तो यक्स बराबर 9 माइनस 6, तो यक्स बराबर 3। क्या आ गया बच्चों? यक्स बराबर 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 6। तो क्या कह रहा है? संख्या पूछ रहा था 10 यक्स प्लस वाई, ये संख्या होती है 10 गुणे 3 प्लस 6, तो 30 और 6 क्या हो जाएगा? 36। ये हमारी क्या है बच्चों? संख्या। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर शायद 4 थी, क्योंकि उसमें मिस प्रिंट है। तो ये सवाल नंबर 4। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है?
यदि एक अंश भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में घटा दिया जाए तो भिन्न एक हो जाती है। तो हो जाती मतलब एक होता है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये अंश है, ये हर मान लेते हैं, ठीक है। माना अंश हर, अंश बराबर यक्स, हर बराबर वाई, तो क्या हो जाएगी भिन्न यक्स बटे वाई हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में घटा दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, इसका मान एक हो जाता है, यानी बराबर एक। तो यक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन, तो यक्स माइनस वाई बराबर -1 -1, यक्स माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। समझ में आएगा नहीं बच्चों? देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का बच्चों। ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, ये समीकरण 1। दूसरा स्टेप कह रहा है कि यदि केवल हर में यक्स यक्स बटे वाई है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ऐसे क्रिया का गुणा होता है 2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ बराबर यक्स प्लस एक है तो 1 जोड़ दिया गया है, सॉरी वाई है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा समीकरण क्या हो गया बच्चों? तो अब देखिए समीकरण 1 और 2, देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। घटाने पर अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस यक्स बराबर -3, तो माइनस क्या हो गया, माइनस कट गया। यक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। यक्स बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब देखिए हमें यक्स बराबर निकला है तो रख दीजिए। समीकरण 1 है यक्स माइनस वाई बराबर -2, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। ये आया तो क्या है 3 माइनस वाई बराबर -2 माइनस वाई बराबर -2 -3, क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो वाई बराबर क्या आ गया 5। अब पूछ रहा है कि भिन्न क्या है। भिन्न माने है यक्स बटे वाई, तो यक्स का मान कितना है हमारा बच्चों 3, वाई का मान कितना है 5। ये तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है 8 नंबर सवाल। इसमें 8 दे रहा है लेकिन उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, उसमें कौन सी नंबर है 6 नंबर है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, ये हमारा क्या नंबर है 6 नंबर है। चलिए आइए हम लोग लगाते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। ठीक है बच्चों, पिता की आयु x और पुत्र की आयु y। हर किसी भी समय बच्चों जब हम आयु मानते हैं तो वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप ध्यान रखना, नहीं लिखे हैं वर्तमान तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हर समय वर्तमान आयु ही मानी जाती है, ठीक है बच्चों। अब हमारा x है पिता और y है पुत्र। कह रहा है सवाल में 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यक्स पिता की आयु 5 वर्ष बाद, मतलब पहले वाई भी पहले घटेगा। अब क्या कह रहा है मेरी आयु कितनी गुनी थी बच्चों, 3 गुनी मेरी थी पिता की, तो गुणा किसमें की जाती है पुत्र में, क्योंकि ये हम बराबर करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा यक्स -5 बराबर क्या हो जाएगा 3y -15। अब क्या हो जाएगा यक्स -3y बराबर -15 प्लस 5, यक्स -3y बराबर -10। समझ में आएगा नहीं ये बताइए। देखिए बच्चों यक्स हमारा है, यहाँ यक्स लिख लिए, ठीक है।
और ये बराबर की इधर जो है ना, इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये -15 अपनी तरफ है, लेकिन ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 1। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है बच्चों, 10 वर्ष बाद मेरी आयु, 10 वर्ष बाद, यानी पिता कह रहा है 10 वर्ष बाद, जुड़ेगा दोनों में 10 वर्ष बाद, लेकिन गुना मेन होता है, जुड़ना हर किसी में, अगर बात पहले कहेगा दोनों में जुड़ेगा, लेकिन जब गुना कहेगा तो उसको देखना होगा। कह रहा है पुत्र की आयु की, मेरी आयु दुगनी थी, इसकी आयु दुगनी थी, यानी पिता की, तो गुना किस में करेंगे, पुत्र में। तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो यक्स माइनस 2y बराबर 10 माइनस 10, सॉरी 20 माइनस 10, यक्स माइनस 2y बराबर 10। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये बताइए। ये प्लस में इधर आया माइनस में, ये हमारा 20 है, प्लस में है, इधर ये माइनस में आएगा तो -10, तो 20 में 10 गया 10। समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये समीकरण क्या है हमारा, एक समीकरण 2। देखिए इसमें यक्स का मान बराबर है, इसलिए हम यक्स माइनस 3y बराबर -10, यक्स माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए बिल्कुल आसान है, घटाने पर लिख दीजिए। अब हम, आप सोचते होंगे काहे करते हैं, घटाने का मतलब हमको एक चीज़ हटाना होता है, विस्थापित कर, मतलब विलोप्त करना होता है। तो यक्स से अगर माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस में माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस वाई बराबर, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस 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 प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस ये कट गया, वाई का मान क्या आ गया बच्चों, वाई का मान 20। अब रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बच्चों यक्स माइनस 3y बराबर -10, तो यक्स माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, तो 20 यही 60, यक्स माइनस 60 बराबर -10, तो यक्स बराबर -10 और ये प्लस 60, तो यक्स बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 50। ये हमारा क्या हुआ बच्चों 50। अगर किसकी हम माने, ये 50 माने हैं किसका, पिता का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पिता की आयु हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पुत्र की आयु। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर हुआ। समझ में आया ना बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को तक शेयर भी करिएगा, एक प्यारा सा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर ये कह रहा है बच्चों 9 इसमें दिख रहा है बच्चों, लेकिन ये बेकार है सवालें। ठीक है, ये नंबर मिस्टेक है। यदि आपको देखना है सिर्फ सवाल कौन सी है, वो आपको लेके चलना है। ठीक है, इसलिए मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 हो जाता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हर समय वर्तमान आयु ही हम मानते हैं, जो भी मानते हैं हम वर्तमान आयु ही मानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हमारा है, एक्स और वाई है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि, कह रहा है यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, अगर हम क्या मान लें बच्चों, इसको हम पिता है हमारा, ये हमारा क्या है पुत्र है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है हमारा बच्चों 70 हो जाता है। जोड़ दिए क्या हमारा 70 हो गया, तो हमारा क्या हो गया बच्चों समीकरण 1। फिर से क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पिता की आयु का पहले यक्स था और ये हमारा वाई था, लेकिन जोड़ने को कह रहा है इसका 2 गुना जोड़ा जाए तो क्या हो जा रहा है बच्चों 95। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। सिर्फ आपको जो कह रहा है वही करना है। ठीक है, अब इसको जो करना है सो कर सकते हो, कोई बराबर नहीं है, कोई एक
दो गुना कर दीजिए, इसको दो गुना कर दीजिए, इसको दो गुना, यानी समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण एक में दो से गुणा करें तो 2x माइनस प्लस 4y बराबर 70 दूना 140, 2x प्लस वाई बराबर 95, ठीक है। घटा दीजिए बच्चों, घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 10 5 15, यानी 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4, तो 3 एक कम 3, 15 3 45, वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 15, वाई बराबर क्या आ जाए 15। अब देखिए वाई का मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए बच्चों, यक्स प्लस 2y बराबर 70, तो यक्स प्लस 2 गुणे 15 बराबर 70, तो यक्स बराबर 70, 15 दूनी 30, ये प्लस में है बच्चों, इधर इधर आएगा तो माइनस में, तो यक्स बराबर 70 में से 30 गया क्या आ जाएगा बच्चों 50, क्या आ जाएगा हमारा ये 50 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, सॉरी 40 30 70 होता है ना, क्या आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ये हमारा 40, यक्स यानी पिता की आयु क्या हो जाएगी हमारी 40, और पुत्र की आयु की हमारी क्या हो जाएगी बच्चों 15 हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए बच्चों ये हमारा क्या कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए इतना है, कोण बी बराबर इतना है, कोण सी बराबर इतना है, कोण डी बराबर इतना है, तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों चारों कोण ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, एकदम मस्त से आपको बता रहे हैं। देखिए चतुर्भुज कह रहा है बच्चों, चक्री चतुर्भुज किसी भी तरीके पर आप बना सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा चक्री चतुर्भुज किसी भी तरीके से जहाँ से स्टार्ट कर दीजिए वहीं से नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी। ये नियम होता है बच्चों, चतुर्भुज का कोण जो होता है, जो चतुर्भुज बराबर कितना होता है, अगर अंश में बोलेंगे 360 अंश, लेकिन ऐसे 360 होता है, लेकिन आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है, ये हमारा 180 होता है, क्या होता है बच्चों 180, इसके आमने सामने का जोड़ेंगे तो 180, जरूरी नहीं है कि जितना ये हो उतना यही हो, ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों का मान जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 180 आएगा। चलिए पहले हम लिखते हैं कोण ए, ये है हमारा कोण ए, ये हमारा कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, आमने सामने की भुजा हमारा क्या होता है, कोण क्या होता है बच्चों 180 अंश, दो कोण का मान 180 अंश, तो कोण ए बराबर कितना दिया है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 अंश कोण ए और प्लस कोण सी बराबर हमारा कितना दिया बच्चों 2y प्लस 10 अंश, 2y प्लस 10 अंश बराबर 180, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए 2x प्लस 2y प्लस 14 बराबर 180, अब देखिए 14 अंश है 180 अंश है, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 14, इधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 14, तो 2x प्लस 2y बराबर 166, क्या है बच्चों 166, समीकरण एक। इसी तरीके से कोण ए, कोण ये हमारा क्या है डी और बी जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 100, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, क्योंकि आमने सामने का कोण 180 होता है। पूरे चक्री चतुर्भुज का मान कितना होता है बच्चों 360, लेकिन आमने सामने का कोण जोड़ेंगे तो 180, तो इसका बी का मान कितना दिया है y प्लस 3 दिया है, ठीक है बच्चों, प्लस डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 4x प्लस सॉरी माइनस x माइनस 5 दिया है, ये माइनस है बच्चों, ठीक है, बराबर 180 अंश। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 4x प्लस वाई, और ये हमारा माइनस है ये प्लस है, 3 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो -2 बराबर 180 अंश, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 180 प्लस
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? एक। समीकरण एक का मतलब 4x प्लस वाई बराबर 182, समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण 2, इसमें कोई बराबर है? नहीं है। अब इसको बराबर करना है। ठीक है बच्चों, चाहे इसको बराबर कर लीजिए, इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यक्स हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यक्स समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर कर दीजिए। यहाँ लिखते हैं 2 दूनी, देखिए ये हमारा 4x प्लस 4y बराबर 2 छंग 12 की 2, 2 छंग 12 1, 13 की 3, 2 एक कम 2 1 3, 332। और ये हमारा क्या समीकरण 2 उतारिए। अब देखिए बच्चों ये हमारा घटाने पर, ठीक है, ये हमारा घट गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3y बराबर घटा दीजिए 0, 10 3 13 में से 5 गया 8, 5 13, 2 में से गया 1, तो y बराबर 150 अंश बाई 3। 3 से के 3 कटे, इन बचे 15। y बराबर कितना आया बच्चों? 50 अंश। ठीक है, y बराबर कितना है? 50 अंश। अब देखिए y का मान समीकरण एक में रख दीजिए बच्चों। कोई भी समीकरण में, ये समीकरण है, ठीक है। y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर। अब देखिए 2x प्लस 2y बराबर 166, ये हमारा क्या है? y है। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 गुणे 50 बराबर 166। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा 50 दूना 100 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये 50 दूना 100 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। क्या हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस में। तो 2x बराबर ये 100 घटेगा 66 आएगा, 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों? 33। x बराबर क्या आ जाएगा? 33। x बराबर क्या है बच्चों? 33। अब देखिए सबका मान, x y का मान निकल आया, आप किसी का भी निकाल दीजिए। अगर कोण ए पूछ रहा है, देखिए कोण ये है ना, क्या है हमारा बच्चों? a 2 गुणे x का मान 33 प्लस 4, 33 दूना 66 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 70। दिख नहीं रहा है बच्चों? ये देखिए 2, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ से लिए ये 2 है, ये वाला देखिए इधर 2x प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए आप 2x प्लस 33 बराबर 4 प्लस 4, तो ये 66 प्लस 70, ये a बराबर आया। ठीक है, अब b बराबर क्या कह रहा है? b बराबर कहाँ है बच्चों? ये c बराबर निकाल दीजिए। c हमारा क्या है? y का मान कितना है? 50, 50 दूना 100 10, देखिए 2 गुणे 50, y का मान 50 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 50 गुना 100 110। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? सी का मान। ये हमारा सी का मान, ये हमारा ए का मान। ठीक है बच्चों, अब देखिए डी, एक ए और सी का निकल आया। ठीक है, अब देखिए बी का मान क्या है? ये हमारा बी का मान y प्लस 3 है, तो y हमारा क्या है? 50 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? y का मान 53। y का मान कितना हो जाएगा? 50 और 3 53। कहाँ निकाल दें बच्चों? जगह कम हो रही है। y का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ निकालते हैं। ठीक है, y का मान, ये देखिए ये हमारा y है, y बराबर कितना है? y प्लस 3, तो y का मान कितना है? 50 प्लस 3, क्या हो जाएगा हमारा? 53 अंश। ये हमारा किसका मान आया? b बराबर आया। ठीक है बच्चों, ये b बराबर। अब c बराबर देखिए, सॉरी c निकल आया, d बराबर क्या कह रहा है? 4। अब यक्स का मान कितना है बच्चों? 33। कहाँ निकाल दें यार? देखिए बच्चों यहाँ निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए 4x माइनस 5, 33, 4 गुणे 33 माइनस 5, 3 चौक 12 के 2 और 3 चौक 12 1 13, यानी 13, यानी 3 4 3 12, यानी एक कितना है बच्चों? 132। 3 चौक 12 2 यहाँ से ले, 3 चौक 12 1 13 माइनस 5, कितना आ जाएगा बच्चों? 10 2 12, 12 में से
कितना गया 5, तो 7 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 7। और ये हमारा बचा 12, 12 में से 12 है तो ये हमारा 12 लिख दीजिए, 137 अंश, 127 अंश, ये हमारा 127 अंश आया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाली सवाल बिल्कुल समझ में आई होगी। कितना आया हमारा, ये हमारा 127 अंश। देखिए ये हमारा बी का मान है, ये हमारा सी का मान है, ये हमारा ए का मान है। 127 अंश कितना आया बच्चों, ये डी का मान आया है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से थोड़ा देखना है। देखिए ये बाल्टी वाली सवाल है बच्चों, 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700, 5 मग 3 बाल्टी का मूल्य 1100, 1 मग 1 बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों हम मान लेते हैं मग को x और बाल्टी को y। अब देखिए कह रहा है 3 मग और 2 बाल्टी, कह रहा 3x प्लस 2 बाल्टी। अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं, दोनों का मूल्य कितना होता है बच्चों 700। मूल्य मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम कह दें 2 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो कैसे करेंगे, 2 प्लस 4 बराबर 20 रुपये, दोनों मिला के है। उसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं बच्चों, 2x प्लस 2y, क्योंकि हम बल्टी मग को x माने हैं, बल्टी को y माने हैं, तो बराबर क्या है 700। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहे हैं बच्चों, 5 मग 3 बाल्टी, कह रहा है 5 मग प्लस 3 बाल्टी बराबर कितना दे रहा है 1100, इसका मूल्य दे, समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई एक बराबर कर लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, चाहे इसको चाहे इसको। हम बच्चों x को बराबर करते हैं, x को करेंगे तो x हमारा 5 है तो यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुणा, यानी समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दीजिए। 5 यहीं 15x प्लस 10y बराबर 5 सते 3500, और 3 पचे 15x माइनस 3 सॉरी प्लस 9y बराबर 3300। ये समीकरण 1, 2। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी नहीं करना है, एक बराबर हो गई, ये वाला हटा दीजिए, तो y बराबर 200। y का मान आसानी से निकल आया, y का मान क्या माने हैं बाल्टी का, तो बाल्टी के मूल्य 200 निकल आया है, तो ये आसान हो गया। अब रख दीजिए बच्चों समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। अब देखिए कैसे रखना है बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 700, 3x प्लस 2 गुणे 200 बराबर 700, 2 दूना 400 बराबर 700, और 3x प्लस, अब 3x बराबर 700 माइनस 400, तो 3x बराबर 300, अब तो x बराबर 300 बाई 3, 3 से 3 कट गया, कितना बच्चों 100, x बराबर 100 रुपये आया। ठीक है, तो हमारा क्या है बच्चों, ये मग है, ये मग का मूल्य आया है, एक मग का मूल्य आया है, एक सिर्फ एक मग का मूल्य, ये हमारा क्या आया बच्चों, एक बाल्टी का मूल। समझ में आया ना बच्चों, सवाल बिल्कुल आसान थी, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना था बस। देखिए बच्चों ये वाली हमारी हो गई, ये हमारा ये वाली सवाल है, आपको पढ़ के आंसर देना है। एक समय ए की आयु, इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, 8 वर्ष बाद उसकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है, सबकी आयु बताना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों माना ए की आयु x और माना बी की आयु y। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 गुनी है, क्या 2 गुनी है बच्चों, अब क्या कह रहा है, x हुआ हमारा, ये a हुआ, ये y हुआ। कह रहा है a की आयु b की आयु से 2 गुनी है, ये 2 गुनी है, तो हमको क्या करना है, ये 2 गुना कर देना था। x माइनस 2y बराबर 0,
ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बच्चों, बराबर लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, तो समीकरण 1। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा स्टेप कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब बच्चों ये x है प्लस 8 वर्ष बाद, ये y है प्लस 8 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है उसके बाद? इसका अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों? इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4 हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। देखिए इसको इस तरीके से लिखना है, देखिए ऐसे हुआ ना, x प्लस 8 बटे y प्लस 8। अब इसका अनुपात कितना हो गया? 7:4। अब ये वाला इस तरीके से बनेगा। ठीक है बच्चों, 7:4। अब देखिए 4, इसको लगा दिए, 4 एकम 4x प्लस 8 चौके 32 बराबर 7y प्लस 8 सते 56। 4x माइनस 7y बराबर 56 माइनस 32। 4x माइनस 7y बराबर 4 24। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ? 24। देखिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, समीकरण 2। ठीक है, देखिए पहले कोई मिल रहा है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, कोई इसमें क्या है? कोई भी बराबर नहीं है। देखिए अब हमको समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। ये हमारा x 4 है, इसमें 4 बना दीजिए, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 लीजिए, 4 एकम 4x प्लस, और 4 सॉरी माइनस है ना, और 4 दूनी 8y बराबर 4 0 में 0। अब समीकरण 2, 4x माइनस 7y बराबर 24। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? माइनस वाई। 8 में 7 गया वाई, और माइनस ये बड़ा है तो ये चिन्ह बढ़ेगा, माइनस 24। माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो वाई बराबर क्या है बच्चों? 24। वाई बराबर 24। यक्स का मान निकाल लीजिए। अब समीकरण 1 में वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0, x बराबर 4 दूनी 8। ये प्लस में है बच्चों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में है तो ये प्लस में। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? x का मान। ठीक है, 24 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x का मान, a का मान पूछेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? a बराबर हमारा क्या है? 8, और बी वाई बराबर क्या है, यानी बी का मान कितना है? 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जितना प्यार देंगे उतना ही मैं और अच्छे से आपको कोशिश करूँगा कि और अच्छा चीज़ दें। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए सवाल नंबर लास्ट है। एक व्यक्ति ने कुल इतना रुपए की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज इतना है, यानी 4460 है मिला, तो उसने ये लगभग कितना धन उधार लिए थे? देखिए बच्चों, एक भाग हमारा क्या है? यक्स। अब चाहे शेष मान लीजिए या फिर दूसरा भाग मान लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी मानेंगे तो क्या मान लेंगे? वाई। अब क्या कह रहा है? दोनों अगर जोड़ मिला देंगे तो हमारी पूंजी कितनी हो जाती है? 3500। अगर यक्स प्लस वाई मिला देते हैं तो 35,000 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अगर दोनों मिलाएंगे, पूंजी 1 पूंजी 2 मिलाएंगे तो 35,000 बनता है। लेकिन कह रहा है यदि 12%, क्या कह रहा है? यक्स का 12%, यक्स का 12% अगर करते हैं तो क्या होता है? परसेंट 12 है, परसेंट यहाँ लगा है, हटाने के लिए बच्चों 100, प्लस अगर फिर दोनों भाग का, यानी पहला भाग ये था, दूसरे भाग पे 14% कह रहा है, बटे परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, बराबर ये दोनों को मिलाते हैं कितना हमको मिलता है? 4460 मिलता है बच्चों। अब हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 100 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 12x हो जाएगा प्लस 14y हो जाएगा बराबर 4460 हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा 12x प्लस 14y बराबर 4460। ये बच्चों इधर क्या है, भाग में इधर आएगा तो बराबर के गुणे में, तो ये 2 से मतलब 100 से गुणा, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यक्स यहाँ है, यक्स वाई यहाँ है। अब यक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। आप चाहे यक्स को बराबर कर दीजिए बच्चों, चाहे वाई को बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 2 है, हम समीकरण 1 में 12 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 12 से गुणा कर देते हैं, यक्स को बराबर करते हैं। देखिए 12 एक कम 12 यक्स प्लस 12 एक कम 12 वाई बराबर 12 पंजे 1 2 3, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल बच्चों 6। ठीक है, अब 12 तिहाई 36, 36 6 42। ठीक है बच्चों, ये हमारा इतना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, घटाने पर, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, कटा। 2y बराबर 0 0 0, 6 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 4 गया 0। तो कर y नहीं दिख रहा है ना, ठीक है यहाँ लिखते हैं। तो 2y बराबर 26,000, तो y बराबर 26,000 बाई 2, 2 एक कम 2, 13 दूनी 26, y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 13,000। ये हमारा बच्चों y का मान हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, y का मान, ये y का हुआ, x का मान निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बच्चों, समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस 13,000 बराबर 35,000, तो x बराबर 35,000 माइनस 13,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा घटा 2, ये 3 में से गया 2, 22,000। क्या आ जाएगा बच्चों 22,000। अब जो पूछा है बता दीजिए क्या पूछा है, कह रहा है अलग अलग उधार दिए थे। ठीक है, जो भी उसका आंसर पूछ रहा है, पहला आंसर कितना आएगा, अगर पूछेगा बच्चों यक्स का मान कितना है 22, तो यक्स का मान कितना है यहाँ, अगर 12% पे पूछेगा उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, यक्स होगा। अगर वाई वाला परसेंट पूछेगा 14% पर कितना आएगा बच्चों 13,000, तो कितना आएगा बच्चों 14% का ब्याज की दर 13,000 और 12 पे 22,000। ये हमारा 2 उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा कितना परसेंट पे है, 14% पे है। कितना है बच्चों, ये 14% पे, ये हमारा कितना परसेंट पे है 12% पे है। ठीक है, ये आज का हमारा सवाल हुआ खत्म, सारे ये चैप्टर एंड हुआ, 7 चैप्टर एंड हुआ। ये हमारा क्या था, दक्षता अभ्यास था बच्चों, ये हमारा क्या था दक्षता अभ्यास, ये हमारा द एंड हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो अगर आपको बच्चों अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।